सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू सिंह क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल मस्त और मज़े में होंगे। तो भाई क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आ गई है तुम्हारी वीडियो क्लास 11th जो तुम्हारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क। उसका हम शुरू करने जा रहे हैं आज पहला चैप्टर। और तुम्हारा पहला चैप्टर ही जो है वो ये पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। तो आइए जानते हैं संविधान क्यों और कैसे। इससे पहले बात आती है ऐसे कि इसको जानो कि एक्चुअली में संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। मेरा जो पहला क्वेश्चन ही है, इस चैप्टर की शुरुआत हुई है क्वेश्चन से शुरुआत हुई है इसकी कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री कैन बी गवर्न्ड। यानी कि जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक सेट होता है, एक बंडल है, एक तरीके की सेट मान लो, एक बुक मान लो तुम, ठीक है, जिसमें कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स लिखे रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं किसी भी कंट्री को गवर्न करने के, किसी भी कंट्री को चलाने के। फिर अगर हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच पावर एंड अथॉरिटी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑर्गन्स। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं यार, समझना भी नहीं है इसको, तुमको जो मैं बोल रहा हूं बस उसको जान लो। A constitution is a set of document in which rules and regulations are written to govern any country or to run any country। सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का रूल बुक होता है, एक सेट होता है जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है तुम्हारा वो दो टाइप का होता है, एक होता है रिटन और एक होता है अनरिटन। एक बार इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। एक होता है तुम्हारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है तुम्हारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अलिखित संविधान इतना समझ आया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया भैया, आगे बताओ आप। तो देख, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के हो गए? दो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। अब तुम लोग कह रहे होगे कि फ्लेक्सिबल का मतलब और रिजिड का मतलब क्या है भाई? फ्लेक्सिबल मतलब हो गया तुम्हारा लचीला, और रिजिड यानी कि कठोर या ठोस। देखो, जो तुम्हारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें क्या है कि तुम कोई भी चेंजेस, किसी भी टाइप के चेंजेस बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। क्या कर सकते हो?
बड़ी ही आसानी से किसी भी टाइप के चेंजेस कर सकते हो। बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें तुम किसी भी टाइप के चेंजेस आसानी से नहीं कर सकते हो। तो अब मेरे कुछ महारथी दोस्त ऐसे होंगे, ठीक है, जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो भाई देख, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है। इतना समझ आया? हाँ, अच्छा ये क्या लिखा था मैंने? हाँ, ये रहा। चलो इसको पहले रफ करते हैं। रफ कह रहा हूं यार, रफ करते हैं इसको। मैं जो भी करते हैं, इंग्लिश में मत जाना मेरी। देखो यार, कंट्री का मतलब होता है देश, है ना, और स्टेट का मतलब आज तक तुम लोगों ने पढ़ा है राज्य। इतना क्लियर है? बट आज के बाद एक चीज ध्यान रखो कि अगर कहीं पर स्टेट की बात करी जा रही है तो वहां हो सकता है कि किसी देश की बात करी जा रही होगी, क्योंकि स्टेट मतलब देश भी होता है। तो तुम कंट्री को स्टेट भी कह सकते हो। बस यही चीज समझनी थी। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे फिर हम लोग जानेंगे कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज हमने क्या जाना, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे आप लोगों को नंबर दिखेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नंबर ले सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को पर्सनली मैसेज करें, आप मेरे को पर्सनली डीएम करें। डीएम तो पर्सनली ही करोगे। एंड कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर कोई डाउट है तो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी स्टे एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड विथ सिंह क्लासेस एंड विथ आर्यन भैया। मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा होस्ट आर्यन सिंह भूमिहार, यानी कि आर्यन। तो आइए मिलके हम लोग शुरू करते हैं। जो हमने शुरू करी है ये मुहिम, इसको आगे लेकर के चलेंगे। और मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं अपने इस चैनल को, सिंह क्लासेस को, इस YouTube प्लेटफॉर्म का, ह्यूमैनिटीज का, फॉर क्लास 11th का टॉप 1 चैनल्स में से एक लेकर आऊं। टॉप 10 चैनल्स में से एक चैनल मेरा होना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मोटिव है। एंड आई होप कि आप सभी मेरे को इसमें पूरा अपना फुल सपोर्ट देंगे। एंड जितनी हो सकेगी मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, जितना हो सके आप लोग मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, घर पे रहें, पढ़ाई करें, ऐश मौज करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।